हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर कल जो हुआ, यानी जो बीपीएससी द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर जो रिजल्ट पब्लिश किया गया, निश्चित रूप से ये छात्रों अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। और सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो पीआरटी में हो, पीजीटी में हो, टीजीटी में हो, यानी 1 to 5 से लेकर 11-12 तक, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी अभ्यर्थियों की सीटों को बचाकर और जो सीट निकाला गया है, जो रिक्त पद निकाला गया है, वो मात्र 2700 ही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें प्रकाशित हो रही थी और लगभग 15 दिनों से तमाम चैनलों पर, तमाम न्यूज़पेपरों पर और जो यूट्यूबर चैनल है, खासकर यूट्यूबर चैनल, इनकी बहुत बड़ी सहभागिता है। क्योंकि आप ज़्यादातर सर्च करते हैं तो यूट्यूबर को करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या जो व्यक्ति या कोई जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है, जो आपके साथ दिन रात लगा हुआ है, गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठा, विधानसभा का घेराव किया, बीपीएससी गया, शिक्षा विभाग गया, और क्या क्या नहीं हुआ। गांधी मैदान में बैठक हुआ, गांधी मैदान में फिर मूर्ति के पास बैठक हुआ, और तमाम चीज़ों पर अगर आपको अपडेट अगर हम दे रहे हैं तो हम तो ये नहीं कह रहे थे कि 4700 रिजल्ट आएगा। 4700 रिजल्ट देने की बात जो है वो बिल्कुल हो रही थी कि 4700 ही रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन 4700 रिजल्ट देने के पीछे जो वजह है वो ये है कि हम लोग के आंदोलन के कारण ही, हम लोग के प्रोटेस्ट की वजह से ही बीपीएससी पर दबाव पड़ा, शिक्षा विभाग पर दबाव पड़ा। और जो चीज़ें अब जो सामने आ रही है चीज़ें कि 4700 के बाद भी 1 to 5 में कई लोगों का रिजल्ट नहीं आया। किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 महीने से छूट गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ 6 महीना है, किसी का 1 साल है, किसी का 2 साल है। तो आप समझ सकते हैं तमाम कैटेगरी के लोग उसी कट ऑफ पर होते हुए भी उनका रिजल्ट नहीं आया और सारी सीटों को बचा लिया गया। ये तो हद हो गया भाई। ये चेयरमैन सर जो कह रहे थे 25 अक्टूबर के ट्वीट के दिन, ट्वीट किया, कई प्रेस के माध्यम से वो बता रहे थे कि हम मल्टीपल रिजल्ट वाले को बाहर करेंगे। तो अभी जो रिजल्ट आया है सिर्फ मल्टीपल वाले को ही बाहर किया गया है। अभी भी बहुत सारे चीज़ों पर ड्रॉप आउट स्टूडेंट उनको बाहर किया गया, उनका रिजल्ट अभी सीट बाकी है। फर्जीवाड़े तरीके से जो पद खाली है हुए हैं उनका सीट बाकी है। कंप्यूटर साइंस के तो लगभग 50% पद खाली है। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम बता रहे हैं, ये आप स्वयं देख के बताइए। और सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित कोई करता है तो वो यूट्यूबर चैनल करता है। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जिनको ना आंदोलन से मतलब है, ना आपके समस्याओं से मतलब है, ना उसके समाधान से मतलब, बस उनको आपका सब्सक्राइबर और व्यू चाहिए उसको, क्योंकि उसी के वजह से वो अपना पैसा कमाते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल हैं, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो चीज़ों को सही बताते हैं, दिखता है, आपको उससे मतलब नहीं है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो छात्र अभ्यर्थियों की समस्या है उस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो कोई छात्र अभ्यर्थी ही कर सकता है। आप अपनी चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। आपको जब प्रोटेस्ट में बुलाया जाए तो आप बस वीडियो देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फोन करेंगे या वीडियो देखेंगे कि वीडियो पर कुछ अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप वीडियो देखते रहिए, आराम करते रहिए, क्योंकि उनको पता है चेयरमैन को और शिक्षा विभाग को कि डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पर वो चल रहे हैं। छात्र अभ्यर्थी कभी भी एकजुट नहीं होंगे, न हुए हैं। तो इतना जरूर है कि जो चीज़ों को, जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग, उस बात पर बीपीएससी चेयरमैन सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तो अब जो रिजल्ट आया है इसके लिए अब कौन सी चीज़ें हैं। अब कई लोग जो है सो लगातार फ़ोन कर रहे हैं। मुझे लगता है कल शाम से अभी तक मेरे पास हजारों फ़ोन कॉल और मैसेज आ चुके हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे हम जो कहेंगे वही आप कीजिएगा क्या? ऐसा नहीं है, आपके भी मन में काफ़ी सवाल है कि अब ये करना है, अब ये नहीं होगा, अब प्रोटेस्ट के माध्यम से भी रिजल्ट नहीं आएगा, कोर्ट के माध्यम से भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर कैसे आएगा? आप ही बताइए, आप ही करके देखिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पीछे जो वजह है वो यही है कि हमारे साथियों द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया, जो बीपीएससी का घेराव किया गया, जो शिक्षा विभाग का घेराव किया गया, और सारे बैठकों का जो दबाव है वो बीपीएससी पर था। और बीपीएससी को अंतोगत्वा रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग को बाध्य होना पड़ा, उनको बाध्य होना पड़ा। तो अब जो चीज़ें प्रकाशित हो रही है कि अब आगे क्या होगा, निश्चित रूप से जो पद खाली है आप समझ सकते हैं कि तमाम जगहों पर लगभग 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया। तो जिस चीज़ पर किसी शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा ही नहीं है तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कैसे हो सकता है? वो तो नीचे सीधे सीधे सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आएगा। तो 1,20,336 के एवज में अभी तक मात्र 93,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं। तो ये मैं तो डाटा नहीं बता रहा हूँ, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है और बीपीएससी द्वारा ही चीज़ें दी जा रही है। तो जब बीपीएससी और शिक्षा विभाग इन सारे पदों पर, और फिर भी आप कह रहे हैं कि तीसरे फेज की बहाली में उसको निकालेंगे, तो फिर उन लोगों का क्या गलती है जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ उतना ही है, मिनिमम कट ऑफ के पास है, और जो आप कट ऑफ बताए हैं उतना ही है, 1 नंबर 2 नंबर भी कई लोगों का कम है।
तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए, जबकि सब पद पर रिक्त है। अभी भी 27-28 हजार पद रिक्त है, ठीक है आपको उतना नहीं देना, कम से कम 10,000 जो रिक्त है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जिन्होंने नहीं कराया उस पद पर तो आप निकाल सकते हैं। तो यहां तो डेट ऑफ बर्थ वाले भी छट गए, 1 महीना से, कोई 6 महीना से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, तो ये तो हद हो गया। चेयरमैन सर की बात पर आप किसी शिक्षक अभ्यर्थी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आप जो कहते हैं ना कि हम जो कहते हैं और चांद पर जमीन खरीदने जैसा है, तो लोग चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। सीटेट फेल वालों का आपने रिजल्ट दिया, बीटेट फेल वालों का, कई के बाद एसटीईटी की डिग्री नहीं थी उनका रिजल्ट दिया, उनका ज्वाइनिंग कराया। तो गलती आपकी, तो खामियाजा छात्र क्यों भुगते? आपने फिल्टर क्यों नहीं किया? जब सीटेट वाले फेल वाले को आपने ज्वाइनिंग कराया और जब उसको छांटा गया बाहर, तो उसके पद पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार क्यों नहीं हो सकता है? तमाम कैटेगरी के लोग, चाहे टीआरई हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, सब जगह पर पद खाली है। तो सीटों को बचाने का जो खेल आप खेल रहे हैं, उस बात की भली भांति सारे शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल समझ चुके हैं कि 1,20,000 में तीनों फेज की बहाली निकाली जाएगी। पहले 1,20,000 निकाली गई, अभी आप बता रहे हैं कि 40-42 हजार नियोजित शिक्षक है। तो जो पद खाली हुआ तो नए कितने लोगों को नौकरी मिली? कई हजारों प्रमाण पत्र ऐसे हैं फर्जी वाले जो बाहर के रास्ते पर है, उनको बाहर किया जा रहा है, तो वो पद भी रिक्त हो गए। दूसरे प्रदेश के हैं, डोमिसाइल नीति लागू है। अब फिर देखिए इन लोगों का खेल, नियोजित वाले को बिना राजकर्मी का दर्जा देते हुए, कभी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है, फिर सेकेंड फेज की बहाली में बैठा दिए उन लोगों को, तो फिर वो लोग भी सीट लेंगे। और तो नौकरी वाले को नौकरी मिल गई और जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही रह गए। इसी नीति के वजह से बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर बंटाधार कर दिया है और सारी चीजों पर